वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एनआईटी जमशेदपुर की बात करेंगे। वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रहेगी, पेमेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एक नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट होता है एनआईटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। नॉन टीचिंग पोस्टें हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं वो आपको ब्रीफली यहीं पे देखने को मिल जाएगा कि आपने आगे वीडियो कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स टीचर ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, सुपरिंटेंडेंट, फार्मासिस्ट, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन। ये तो बेसिकली इसके अंदर अगर सीसीएस रूल्स के हिसाब से देखो तो सुपरिंटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, 3 पोस्टें तो डेफिनेटली आपके काम की हैं। बट फिर भी आप एडवर्टाइजमेंट थ्रोली चेक कर लेंगे। कोई और पोस्ट है जो आपके काम की, आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है जी। इंस्टीट्यूट का बताने की ज़रूरत नहीं है, एनआईटीज़ है, एनआईटी के अंदर आता है। ठीक है, एनआईटी के अंदर आता है, बड़ा कैंपस होता है, 341 एकड़ का कैंपस है इनका। अब देख लेते हैं पोस्टों का ब्रेकअप। तो ये आपको पोस्टों का ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, ये टेक्निकल पोस्टें हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम नॉन टेक्निकल पोस्टों पे। सुपरिंटेंडेंट है, 3 पोस्ट हैं इसके अंदर, 2 पोस्ट जनरल की है, 1 पोस्ट एससी की है। लेवल 6 की पोस्ट है, 1000 रुपये फीस है, फीस भी साथ में लिखी हुई है। फार्मासिस्ट की 1 पोस्ट है, लेवल आपको 5 देखने को मिलता है, 500 रुपये फीस है। सीनियर असिस्टेंट की केवल 2 पोस्ट है और दोनों की दोनों जनरल की पोस्टें हैं, 500 रुपये फीस है। ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की 5 पोस्टें हैं, 3 जनरल, 1 एससी, 1 एसटी। लेवल 3 के अंदर आती है 500 पोस्टें, क्योंकि एनआईटी आईआईटी के अंदर आप देखोगे क्लर्क की पोस्ट लेवल 3 में होती है, ना कि लेवल 2 के अंदर। पता लग गया आपको। ये टेक्निकल पोस्टें अगर कोई टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो। ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको बताएंगे इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में, हर एक पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। ये टेक्निकल पोस्टों के बाद में आपको समझाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जूनियर सुपरिंटेंडेंट पोस्ट का। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर है, लेवल 6 की पोस्ट है, 30 साल इसके अंदर एज मांगी हुई है। रिलैक्सेबल है फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है उनको। कोई डिपार्टमेंटल है, वहीं पे जॉब करता है ऑलरेडी, तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए। डिग्री नहीं है फर्स्ट क्लास का मतलब होता है 60%। 60% के साथ नहीं है तो मास्टर्स चाहिए उनको 50% के साथ, तो भी चल जाएगा। ठीक है। बाकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, बेसिक है ये। तो सुपरिंटेंडेंट की 3 पोस्टों का आपने देखा, क्या क्या चाहिए उनको। फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए, फर्स्ट क्लास डिग्री नहीं है तो मास्टर्स चाहिए 50% के साथ में, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी सिलेबस के अंदर आप देखोगे सीसीएस रूल्स कितने काम आने वाले हैं आपके, तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। फार्मासिस्ट का है 27 ईयर। अब आ जाते हैं यूडीसी पर। ये जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है डायरेक्ट है, एज इसके अंदर 33 है। इसमें एज रिलैक्सेशन 5 साल का रहेगा, तो ये अच्छा जनरल के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 33 साल तक जिन बच्चों की एज अभी कंप्लीट हो चुकी है, 30+ हो चुके हैं, उनके लिए सीनियर असिस्टेंट 33 ईयर्स बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या चाहिए, 35 की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, 30 की हिंदी में चाहिए। ठीक है। तो मिनिमम टाइपिंग स्पीड इन्होंने 35 मांगी है बेसिकली, और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। अब जूनियर असिस्टेंट पे आ जाओ तो इसमें एज कम रखी गई है, 27 साल तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखोगे तो वही 35 की स्पीड रखी गई है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, और कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। तो अगर आप चेकआउट करोगे तो जूनियर असिस्टेंट, सुपरिंटेंडेंट और तीसरा आपका सीनियर असिस्टेंट, इनके लिए बेसिकली अप्लाई कर पाओगे। ये टेक्नीशियन की पोस्ट है, कोई टेक्नीशियन का भी है बच्चा तो वो अपनी क्वालिफिकेशंस उनको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में, वो देख सकते हैं। ठीक है। चलो, साफ साफ लिखा हुआ है। ओ सॉरी, ये तो लास्ट डेट आज ही है ना, सॉरी कल है, 10th है आज, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल तक अप्लाई है। कोई ऐसा लिंक, कोई सर्वर क्रैश नहीं होता है एनआईटीज़ का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो कल लास्ट डेट है इसकी। ठीक है। थोड़ा सा बताने में टाइम रहेगा, नहीं हम आपको पहले भी ये बता सकते थे, कुछ टाइम अपने
बैच 2.0 के लिए बिजी थे या एमसीआरई के रिक्रूटमेंट में लगे हुए थे। चलो फीस का देख लो, 2000 है, 1000 है, 500 है, वैसे हमने आपको बता ही दिया फीस का क्या क्या क्राइटेरिया था। विमेन जो कैंडिडेट हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है, विमेन कैंडिडेट है, एससी है, एसटी है, फिजिकली डिसेबल्ड है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए फीस है ही नहीं। ठीक है जी, उनके लिए फीस है ही नहीं। चलो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। अब आ जाते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड है जो गवर्नमेंट का होता है, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, डिसेबिलिटी 10 साल, डिसेबिलिटी OBC 13 साल और आपका डिसेबिलिटी SC ST 15 साल। ठीक है जी। चलो अब आ जाएगी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। हम आपको वही स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताएंगे। सुपरिंटेंडेंट में देखो करना क्या है, 50 नंबर का पार्ट ए होगा और 50 का पार्ट बी होगा। CBT है ये, 120 मिनट का होगा आपका। साफ साफ लिखा हुआ है 50 का आएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में NITs के रूल्स भी आते हैं, CCS रूल्स आते हैं, CCS के साथ ऑफिस प्रोसीजर्स आते हैं, एवरीथिंग जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, तो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सेकंड जो स्टेज होगी इसकी, उसके लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 110 यानी 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। और जो मेरिट बनाई जाएगी वो स्टेज 1, ये जो आपका स्टेज 1 है इसके बेसिस पे मेरिट बनाई जाएगी। स्टेज 2 में स्किल टेस्ट है जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। ऐसे ही आप सीनियर असिस्टेंट का देखोगे, सेम सिलेबस है, 50 नंबर का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, CCS रूल्स को आप फॉलो कर सकते हो। बैच 2.0 अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर आपको कंसर्न गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट का अगर आप सिलेबस देखोगे, इसमें आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पूछा, इसके अंदर GK, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ये सब चीज़ें आने वाली हैं। 110 बच्चों को बुलाया जाएगा, जो हमने पहले आपको बता दी है ये चीज़। ठीक है, चलो टेक्नीशियन पोस्टों का आप एक बार देख लेना। टाई मार्क्स का है, जो अभी कोई काम की बात है नहीं आपके। ठीक है, ये आपका डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन कौन सी पोस्टें सूटेबल रहने वाली है। फोटोग्राफ्स है, ये रिसेंट होना चाहिए। सिग्नेचर है, इनकी साइज़ दिया हुआ है 50 से 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो जब आप फॉर्म फिल करोगे आप सारी चीज़ें कर लोगे। बाकी अब सारे के सारे फॉर्म्स हैं। तो इसके अंदर क्या पता लगा, NIT जमशेदपुर है ये। NIT जमशेदपुर में जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट हो गया और आपका एक सुपरिंटेंडेंट हो गया। 3 पोस्टों के लिए बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप ग्रेजुएशन होल्डर हो तो। ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी के लिए चैनल को विजिट करिए। फ्रीली जो क्लासेज अवेलेबल हैं उनसे आप पढ़िए। अगर आपको लगता है कि बैच ज्वाइन करना है तो MCRE 2.0 बैच हमारा अवेलेबल है। फर्दर इन्फॉर्मेशन आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह की जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी साथियों याद रखना, लास्ट डेट कल है। ठीक है, तो लास्ट डेट कल है, कल से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है। चलो 11 जुलाई है कल, तो लास्ट डेट से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर देंगे। मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।